हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आई टेक एजुकेशन इरफान सर। आज की इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं आप हमारे साथ HTML में प्री टैग का यूज़। बहुत ही सिंपल सा ये टैग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टैग का इस्तेमाल होता है। शुरू करते हैं। HTML में प्री टैग का यूज़ कैसे करते हैं, उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एक नोटपैड की फ़ाइल ओपन करी है और इसका ये रिज़ल्ट है। अभी ये पूरा ब्लैंक है और अभी हमने इसका जो बॉडी बीजी कलर है बिल्कुल पिंक करके रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो है हम लोग एक वेब पेज बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमने फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कीबोर्ड इज़ इनपुट डिवाइस लिखा आपने, फिर हमने थोड़ा सा स्पेस दिया और यहाँ पे जो है हमने सपोज़ माउस के बारे में लिखा हमने, माउस इज़ इनपुट। अब यहाँ पे जो है इस फाइल को हम लोग पहले सेव करेंगे। आपने देखा हमने कीबोर्ड इज़ इनपुट डिवाइस के बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा गैप दिया हुआ है और अब इसका रिज़ल्ट देखते हैं। रिज़ल्ट हमारा ये किस तरह से आएगा। इस पर हमने क्लिक किया रिज़ल्ट पे और यहाँ से हमने रिफ़्रेश करा दिया। शॉर्टकट की होती है F5। आपने देखा यहाँ पे जो गैप था वो गैप यहाँ पर नहीं आ रहा है। हालांकि इस गैप को देने के लिए आप एंड NBSP कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा लंबा, इसमें आपको लिखना पड़ेगा, काफ़ी बार लिखना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि जो है हमें यहाँ पे जैसा ये हमें इनपुट दिया हमने, सेम ऐसे ही हमें आउटपुट भी यहाँ पर मिले। तो इसके लिए आपको जो है प्री टैग का यूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स आपको जो है पहले यहाँ पे प्री टैग अप्लाई कर देना है, उसके बाद डेटा को इनपुट करना है। तो हमने यहाँ पे टैग ओपन किया, इसके अंदर हमने प्री लिखा। अब प्री का मतलब यहाँ पे हो जाता है कि प्री फॉर्मेटेड, मतलब प्री फॉर्मेटेड हमारा जो है जैसा हमने डाटा को इनपुट किया है प्री, वैसे ही हमें आउटपुट भी मिले। अब यहाँ पे देखिए हमने प्री लिख दिया है। अब यहाँ पे हम लोग फाइल को सेव कराते हैं। पहले सेव कराने के बाद यहाँ पे आइए और सीधे आप रिफ़्रेश करिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ही आपने डेटा को सेम टू सेम यहाँ पे इनपुट किया है, वैसे ही आपका यहाँ पे आउटपुट भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। अगर प्री टैग आप हटा देते हैं तो यहाँ पे जो गैप मेंटेन हुआ है वो गैप मेंटेन नहीं होगा। अब इसके बाद जो है अगर आपने नीचे एंटर मार के मॉनिटर के बारे में भी कुछ लिखा, तो हालांकि लाइन को ब्रेक करने की कोडिंग होती है और यहाँ पर जो है आपने फाइल को सेव करा लिया। आपने देखा यहाँ पर कि मॉनिटर हमारा जो है ऑटोमेटिक नीचे आ गया है। हमें कोई कोडिंग का इस्तेमाल यहाँ पे करना नहीं पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे प्री टैग का हमने इस्तेमाल कर रखा है। प्री टैग से स्टूडेंट्स ये होता है कि जो है आपका जो भी डेटा आप इनपुट कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, वैसे ही कंडीशन में आपका डाटा यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे प्री टैग को स्टूडेंट्स क्लोज कर दिया, उसके बाद अगर आपने कुछ लिखा, मान लीजिए आपने साउंड के बारे में कुछ लिखा, फिर स्पेस दिया ना, और अगर आपने हार्ड डिस्क लिखा। अब यहाँ पे देखिए हमने जो है स्पेस दे देते हैं थोड़ा सा साउंड और हार्ड डिस्क के बीच में, फिर फाइल को सेव कराते हैं और यहाँ पे हमें आउटपुट देखना हो तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने स्पेस तो दिया है, बट यहाँ पे स्पेस आउटपुट में शो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हमने प्री टैग को क्लोज कर दिया है। तो समझ में आ गया होगा प्री टैग का इस्तेमाल क्या होता है, कि आपने जैसा डेटा को इनपुट किया है सेम वैसे ही डाटा आपका यहाँ पे आउटपुट होगा। और आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो यहाँ पे आउटपुट हो रहा है कीबोर्ड इज़ अ इनपुट डिवाइस, इसको जो लिखावट है, जो फॉन्ट का जो स्टाइल है, वो भी यहाँ पे सेम टू सेम कॉपी कर रहा है। जबकि यहाँ पे देखिए इसकी लिखावट जो है वो चेंज है, यहाँ पे जो इसका स्टाइल है वो चेंज है। तो स्टूडेंट आपको जो है ये वीडियो समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। ओके, थैंक यू।